पराक्रम। राजनीति में डर किसे कहते हैं, ये अब देखने को मिल रहा है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है बहुत सालों के बाद। 1990 से पहले तो ये चीज देखने को मिलता था, लेकिन काफी सालों के बाद, वो भी जब भी नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया उसके बाद, तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि डर किसे कहते हैं। जी हाँ भाइयों, वो भी बड़ी पार्टी में। छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टी जो होता है वो डर से कैंडिडेट इधर उधर कर लेते हैं, कभी नहीं भी लड़ते हैं चुनाव, कुछ भी हो जाता है। लेकिन बीजेपी के अंदर इतना डर हो जाएगा, ये सोच से परे था। जी हाँ भाइयों, एक्चुअली ओरिजिनलिटी में क्या है कि बांकीपुर एक जगह है बिहार में। मैं आपको बिहार ले चलता हूं भाइयों, क्योंकि राजनीति जो है वहां कण कण में व्याप्त होता है, और वहां पे एक तरह से देखा जाए तो जाति की राजनीति सबसे ज्यादा होता है। जाति की राजनीति पूरे भारत में हर स्टेट में होता है, लेकिन बिहार के अंदर सबसे ज्यादा इसका चर्चा में लगा हुआ रहता है। आप बिहार की तरफ चलिए, पटना सिटी के अंदर एक जगह है बांकीपुर। जी हाँ भाइयों, बांकीपुर आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन वो एक हॉट सीट है। अब मैं आपको बता दूं, इसलिए वो हॉट सीट है कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन जी, वो बांकीपुर विधानसभा सीट से ही एमएलए चुने जाते थे, विधायक चुने जाते थे। उसी सीट से उनके पिताजी भी इलेक्शन में जीतते थे। मतलब 40 साल से उस सीट से बीजेपी नहीं हारी थी। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं नितिन नवीन जी, उसके पिताजी वहां से जीत दर्ज करते थे। उसके बाद बेटा नितिन नवीन जी। हालांकि नितिन नवीन जो है बहुत अच्छे नेता हैं, वो वहां के वोटरों को पहचानते हैं और कभी किसी से गलत तरह से ना बात किए हैं और ना ही किसी के साथ गलत बिहेव किया है उन्होंने। इसलिए बांकीपुर की जनता जो है नितिन नवीन को बहुत अच्छी तरह चाहता है। लेकिन जब नितिन नवीन जी राज्यसभा के सांसद बने और अपना सीट को छोड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए बीजेपी का, तो वहां उपचुनाव होने लगा। उपचुनाव में थोड़ा सा बीजेपी ने क्या कर दिया कि बड़पोलेपन में आ गया। उसका एक नेता का, अधिकारी का आया बयान कि नितिन नवीन जी के सीट से अगर हम कुत्ते बिल्ली को भी खड़े करेंगे तो भी वो जीत जाएगा। मतलब ये एक तरह का घमंड दर्शाता है भाइयों। लेकिन वहां से क्या हुआ, हालांकि पिछले बार जब नितिन नवीन जी जीते थे तो वो लगभग 1 लाख वोट से जीते थे, 96 से 1 लाख के बीच में वोट आया था। और उनके अगेंस्ट में रेखा गुप्ता थी आरजेडी का, जिसे 46 से 50,000 के बीच में वोट आया था। लेकिन इस बार जब उपचुनाव हो रहा है तो वहां पे प्रशांत किशोर, जो जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, जो कि बिहार में पूरे सीटों पे लड़े थे, एक भी सीट उनको नहीं आया था, क्योंकि उनका कहना यह है कि नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए जो बांटे थे, उस कारण से किसी भी पार्टी की अच्छी भूमिका नहीं रही वहां पे। अब बात करते हैं तो प्रशांत किशोर पिछले बार कहीं से अपनी उम्मीदवारी नहीं दिखाया था, लेकिन इस बार बांकीपुर से उन्होंने नॉमिनेशन करा लिया। इनके नॉमिनेशन कराने के बाद मैं जो बताया था भाइयों, बीजेपी का घमंड कि कुत्ता बिल्ली भी वहां पे जीत जाएगा, ये चीज को राजनीति में हंसिए पे ले आया प्रशांत किशोर। और बीजेपी ने गलती क्या कर दिया कि अभिषेक सिन्हा, जो कि एक कार्यकर्ता था बीजेपी का, युवा दल का नेता था, उनको उम्मीदवारी घोषित कर दिया। और उनको जब नॉमिनेशन भरने के लिए गया था, रवि प्रसाद जो है एक बहुत बड़ा लीडर है, और जो मोदी सरकार के फर्स्ट बार का जो सेशन था 2014 में, उसमें कानून मंत्री थे रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद जी उनके नॉमिनेशन में गए थे राजनीति तक, कि मतलब रविशंकर प्रसाद कास्ट जाति से आते हैं, और बांकीपुर में ज्यादातर कास्ट जो है, जाति जो है, कास्ट से आता है, जाति से आता है। कास्ट जाति जो है वो आता है जनरल कास्ट में, सवर्ण में आता है। जी हाँ भाइयों, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अभिषेक सिन्हा को वहां से खड़ा किया। लेकिन अभिषेक सिन्हा को देखा इन्होंने 24 घंटा 2 दिन तक कि प्रशांत किशोर उनके ऊपर भारी पड़ते जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर नितिन नवीन के ऊपर एक भी ब्लेम नहीं कर रहा था। जितना भी वो प्रचार कर रहा है, एक भी बात में नितिन नवीन जी को बीच में वो नहीं ला रहा है। क्यों? उन्हें मालूम है कि वहां की जनता का सिंपैथी जो है वो
नितिन नवीन जी को मिला हुआ है। और नितिन नवीन जो है वो बेदाग नेता है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, इसलिए वो सीधा टारगेट वो कर रहे हैं सम्राट चौधरी को। और सम्राट चौधरी एक ऐसा मुख्यमंत्री है बिहार का जो कि एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री मूवी आया था ना, उसी तरह से वो एक तरह से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जबकि प्रशांत किशोर के हिसाब से वो एक लायक नहीं है और साथ साथ मर्डर के अभियुक्त भी हैं। नाबालिग से अपना सर्टिफिकेट चेंज करवाया और जेल से बाहर आए। ये चीज का टारगेट जो है बहुत ज्यादा कर रहे हैं और जमीनी लेवल पे वो अपने कार्यकर्ता को उतार दिया है वहां पे। वो ये बोल रहे हैं कि अगर इस बार बांकीपुर से आप हमें जिता देते हैं तो बिहार का जितना भी एमएलए है 243 एमएलए वो सबके सब अपने आप काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि उन्हें भी डर हो जाएगा कि जनता अगली बार हमें बदल देगा, जो कि 20 साल से नहीं बदला है। लेकिन फिर बीजेपी को एक डर आया भाइयों, अगर बीजेपी यहां से हार जाती है तो एक बहुत बड़ा शर्म की बात हो जाती है। तब इन्होंने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर डेली अहम बैठक किया और मीडिया में ये दिखाते रहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन बड़ा क्या, कुछ भी नहीं होने वाला था। बांकीपुर से 24 घंटे के अंदर अभिषेक सिन्हा जिसने नॉमिनेशन कर लिया था उन्हें हटा दिया गया और उनसे वक्तव्य ये दिलवाया गया कि मेरे किन्हीं घर के प्रॉब्लम के कारण मैं जो है नॉमिनेशन वापस लेता हूं। कभी आपने सुना नहीं होगा भाइयों कि एक एमएलए का, वो भी बीजेपी का टिकट मिला हो और घर के प्रॉब्लम से वो वापस हो गया। नहीं भाई, और वापस हुआ और बीजेपी ने तुरंत दूसरा कैंडिडेट का भी ऐलान कर दिया। नीरज सिन्हा उनका नाम है, वो भी बीजेपी के एक बड़े कार्यकर्ता हैं, कद्दावर नेता नहीं है, कार्यकर्ता है। क्यों? उनको लगा कि अभिषेक सिन्हा से थोड़ा अच्छा छवि जो है नीरज सिन्हा का है, इसलिए उन्होंने नीरज सिन्हा को खड़ा किया। एक जाति विशेष कायस्थ समाज को भी उन्होंने साधा। और अब प्रचार में वहां जो है अमित शाह भी उतरेंगे, जबकि बीजेपी के लिए उपचुनाव चाहे विधायक का हो चाहे सांसद का हो वो कोई मायने नहीं रखता था। वो कभी भी उपचुनाव पे ध्यान नहीं दिया, चाहे हार हो चाहे जीत हो। लेकिन यहाँ पे उन्हें इतना ज्यादा बैठक करना पड़ रहा है, इतना ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि अपना कैंडिडेट तक को चेंज कर दिया। और अमित शाह जी, मोदी जी सब वहां जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, अब जाने वाले हैं। मतलब इनका अगला स्ट्रेटजी जो है तैयार हो चुका है। मतलब एक जो आदमी उपचुनाव को नहीं देखता था वो इस उपचुनाव से इतना डर गया है कि अपना कैंडिडेट तक बदल लिया और खुद भी उतर रहा है वहां पे प्रचार करने के लिए। इससे पता चलता है भाइयों कि डर क्या होता है, लेकिन डर दिखाने वाला होना चाहिए, तभी अगले को डर लगता है। धन्यवाद।